नमस्कार। तत्सम तद्भव के इस सेकंड वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले तत्सम तद्भव का एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें आज हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले जो पहला लेक्चर किया था उसमें भी हमने 100 प्रश्नों को कवर किया था। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कंटिन्यू आपको इसी प्रकार का लेक्चर आपको देखने को मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया अटारी का तत्सम रूप होगा। तो साथ याद रखेंगे, अटारी का जो तत्सम रूप होता है उसे हम कहते हैं अट्टालिका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप यहाँ पर वर्तनी का भी विशेष का ध्यान रखेंगे कि अट्टालिका किस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ईक तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो ईक का आपको तत्सम रूप बताना है। तो दोस्त याद रखेंगे, ईक को इक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इनमें से आप तत्सम शब्द का चयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिवस। देखिए, जो दिन होता है, दिन और दिन का जो तत्सम शब्द होता है उसे दिवस कहा जाता है। कान का कर्ण होता है, ठीक है, और बहार का वयार होता है, जमुना का यमुना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ससुर शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम, अब यहाँ पर वर्तनी के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। तो वर्तनी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ससुर। ठीक है, ससुर शब्द का ससुर होता है। अगला प्रश्न है ओट किस श्रेणी का शब्द है। तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तद्भव हो जाएगा। ओष्ठ का ओठ होता है, ओष्ठ तत्सम होगा और ओट तद्भव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आइए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि पलंग शब्द तत्सम रूप है। बताइए, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्यक। ठीक है, याद रखेंगे, यूपीएससीआई एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है, पर्यक होता है पलंग का। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि खाट का तत्सम रूप है। तो साथियों याद रखेंगे, खाट का जो तत्सम रूप उसे खटवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इनमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पक्षी। देखिए, जिस भी शब्द में छ मिले वो तत्सम होता है। खग कह रहा है, खर की खग, तो ये आपका क्या है, आपसे पूछा है कि तद्भव शब्द है। तो पक्षी आपका क्या हो जाएगा, छ वाला ज़्यादातर आपका क्या होता है। तो याद रखेंगे, आपका जो छ शब्द मिलता है आपके तद्भव में मिलता है और इसकी जगह तत्सम में छ हो जाता है। विहग वह शब्द आपका किस में मिलता है, तत्सम में, तद्भव में, तत्सम में मिलता है। तो मैं तद्भव पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला शब्द पनही शब्द का तत्सम रूप होगा। बताएंगे साथीगढ़, 109वां प्रश्न है पनही। तो दोस्तों पनही को उपानह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पनही का उपानह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है। बताइए कौन सा तद्भव शब्द है। तो साथियों याद रखेंगे, जो चाम शब्द दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी देखिए, पढ़ तत्सम है, धर्म तत्सम है, विष्णु तत्सम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा पोखर का तत्सम रूप है। बताएंगे तो साथियों याद रखेंगे, पोखर का जो तत्सम रूप होता है उसे हम पुष्कर कहते हैं, जिससे तालाब का पर्यायवाची होता है ना, झील टाइप का पोखर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्कर। अगला शब्द है कि तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। ऐसा कौन सा जो तत्सम से तद्भव बना है, बताइए, सही वाला बताना है। तो दोस्तों जैसे घट को घड़ा कहा जाता है तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों के तीनों आपके गलत दिए गए हैं, बाकी तीनों के तीनों गलत दिए गए। आगे आपसे पूछा है कि दाहिना शब्द का तत्सम रूप है। बताइए, दाहिना शब्द का तत्सम रूप है। तो दाहिना को दक्षिण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है हस्त का तद्भव है। तो दोस्तों जो हाथ होता नहीं है, हाथ को एकदम क्या कहते हैं, हस्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप है। तो साथीगढ़ याद रखेंगे, जो सुई होती है उससे हम क्या कहते हैं, सूची कहते हैं। सुई का तत्सम रूप सूची होता है। ऑप्शन नंबर सी। अज्ञान का तद्भव शब्द है। तो दोस्तों अज्ञान का जो तद्भव होगा वो होता क्या, तो आप याद रखेंगे, उसे कहा जाता है अजान। अजान को एकदम कहते हैं अज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लवण शब्द का तद्भव रूप होगा। बताइए, लवण शब्द का, तो लवण आपका तत्सम रूप है और इसका जब आपसे तद्भव रूप पूछा है तो इसको नौन कहते हैं।
गांव की भाषा में कहते हैं नॉन लिया सब्जी में कम है, तो उसे लवड़ कहा जाता है, नमक की जगह, ठीक है, नमक की जगह नॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चौकी का तत्सम रूप होगा, तो साथीगण याद रखेंगे चौकी जो शब्द दिया गया इसका आपको तत्सम रूप बताना है, और चौकी का जो तत्सम रूप होगा उसे कहा जाता है चतुष्पादिका। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ढकना का तत्सम रूप है, तो साथीगण याद रखेंगे ढकना को ढक्का कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने ताला का तत्सम रूप है, तो ताले का जो तत्सम रूप होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालक, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्यवास का तद्भव रूप है, यहाँ पर आपसे तद्भव रूप पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पड़ोसी। प्रत्यवास को क्या कहा जाता है, पड़ोसी, और पड़ोसी का तत्सम प्रत्यवास, तो ऑप्शन नंबर ए। डोली का तत्सम रूप है, तो दोस्त याद रखेंगे डोली का तत्सम रूप होता है दोलिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं शब्द का सही तद्भव रूप है, तो बताइए यहाँ पर सही तद्भव रूप बताना है कपोत, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका कबूतर, और कबूतर का जो तद्भव रूप होता है वो कबूतर होता है, और कबूतर का जो तत्सम रूप होता है उसे हम कपोत कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 1 to 4 यानी 124 का, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, बताइए ग्राम का क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे ग्राम को हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं, ठीक है, गांव का होता है ग्राम, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 125 कि कुटुंब शब्द का तद्भव है, तो याद रखेंगे दोस्तों कुटुंब शब्द का जो तद्भव होता है वो आपका कुटुंब होता है। देखिए आप देख लीजिए लिखने में उसमें माँ है और इसमें माँ है, तो कुटुंब और ये कुटुंब, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो याद रखेंगे तद्भव शब्द पूछा है, सूरज आपका तद्भव है, बाकी देखिए दिनकर, प्रभाकर और दिवाकरी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चना का तत्सम रूप है, बताइए साथियों चना का तत्सम रूप आपसे पूछा है, ठीक है, बताइए चना का तत्सम रूप। तो दोस्तों चना का जो तत्सम रूप होता है उसे हम चड़क कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है तद्भव बताना है चबूतरे का, तो चबूतरा का जो तद्भव होता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, चात्वाल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। इन सबको आप अच्छे से देख लीजिए और यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये सब आरो में पूछे गए प्रश्न हैं। वेत का तत्सम रूप है, बताइए वेत का तत्सम रूप है, फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर, बताइए तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है, वेत शब्द पूछा है, तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 130 में कि ऊन का तत्सम रूप होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे ऊन को ऊड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, थाली का तत्सम रूप है, तो याद रखें दोस्तों थाली का होता है स्थाली, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी वर्तनी पे भी गौर करेंगे, यहाँ पर स्थाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जामुन का तत्सम रूप है, तो साथीगण याद रखेंगे जामुन को कहा जाता है जामुन, ऑप्शन नंबर फरी, जामुन का होगा आपका जम्बू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जामुन का क्या हो जाएगा, जम्बू, जिसे हम भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक तद्भव शब्द है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। और अगर आपने मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखी हुई तत्सम तद्भव पहचानने की, तो आप इजीली तरीके से बता सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, जिस भी शब्द के ऊपर ये वाली बिंदी दिख जाए वो हमेशा तद्भव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शब्द तत्सम है, अब आप यहाँ पर तत्सम बताएंगे 134 वाले में, तो इसका आंसर होगा डाकिया, ये आपका तत्सम शब्द है, उसके बाद तीनों के तीनों तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 135 में कि एक तद्भव शब्द है, अब आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो दोस्तों पंजीरी जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि एक तद्भव शब्द है, बताएंगे, देखिए सारे के सारे आर प्री एग्जाम 2016 के प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक तद्भव शब्द है, आप हो सके तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए जिससे कि आपके कंठस्थ हो जाएं ये सारे वर्ड। बताइए एक शब्द तद्भव है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 136 का हो जाएगा अटल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे इसी क्रम में। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, अब आप बताएंगे तत्सम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंश, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, अंश। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जालक शब्द का तद्भव है, बताइए जालक का तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झरोखा, झरोखा को ही क्या कहा गया है, जालक, तो ऑप्शन नंबर ए।
उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है, बताइए। उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनमना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मयूर का तद्भव रूप है, बताएंगे मयूर का तद्भव रूप, तो साथीगढ़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भूभूत का तत्सम रूप है, तो आंसर याद रखेंगे इसका हो जाएगा विभूत, भभूत का ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी वर्तनी पे भी गौर करेंगे, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन में आप देखोगे तो विभूत, भभूत, भभूत इस तरीके से दिए गए, तो ऑप्शन आप सही वाला देखेंगे, वर्तनी पर विशेषकर फोकस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो पिटारा दिया गया ये आपका तद्भव शब्द है, उसके बाद तीनों के तीनों क्या है, तत्सम रूप हैं। आगे देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है कि सुई का तत्सम रूप होगा, तो हमने अभी क्या बताया था, आगे सुई का होता है सूची, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने कि गोधूम शब्द का तद्भव है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शीश का तत्सम रूप क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे शीश का तत्सम रूप आपसे पूछा है, तो शीश का हो जाता है शीर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 14, ये ठीक है, क्या हो जाएगा 14, ये आपका तद्भव रूप है। उसके बाद देखिए अग्नि तत्सम, शलाका तत्सम और पुष्प तत्सम रूप है, जबकि जो 14 है ये आपका तद्भव है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिवस, ये दिन का होता है, ठीक है, दिन का दिवस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द बने हैं, तो आप बताएंगे इनमें से किस से तद्भव शब्द बने हैं, तो दोस्तों ये संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव बनते हैं, और संस्कृत शब्दों के ज्यों के त्यों जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो आपसे तद्भव पूछा है, संस्कृत से बनने वाले शब्दों को बदलाव के साथ उन्हें तद्भव कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द पहचानिए, जो 4 ऑप्शन हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो निद्रा शब्द दिया गया है वो आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। अब थोड़ा कठिन देखेंगे, नहीं शब्द आ गया है, तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ये तत्सम नहीं है। शोक, चंद और पृथ्वी तीनों ही तत्सम है, जबकि जो पंख है ये परख, परख का परीक्षा होती है, परीक्षा, ठीक है, ये आपका होता है क्या, तत्सम, ये तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही शब्द तद्भव शब्द है, बताइए। सारे तद्भव हों वो आपसे पूछा है, इनमें से सभी तद्भव वाले आपको बताने हैं, तो साथीगढ़ जो ऑप्शन ए दिया गया आग, जीव, घर, ये सब तद्भव हैं। आग का अग्नि होता है, जीव का रसाल होता है और घर का ग्रह या निकेतन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो दोस्तों याद रखेंगे तद्भव शब्द पूछा है, और जो गांव शब्द दिया गया है ये क्या है, तद्भव शब्द है। मैंने बताया था आंख मीच के लगा देना अगर ये वाली बिंदी किसी भी वर्ड में देखने को मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 153 में कि निम्नलिखित में से तत्सम रूप है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राहक। अब पहचानेंगे कैसे, जिस भी शब्द में, जैसे ग्राहक में र आ गया है तो जिस भी शब्द में आधा वर्ड आता है वो हमेशा तत्सम रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यासा। ये क्या है, तद्भव शब्द है। पिपासा का प्यासा होता है, इसका क्या होगा, पिपासा, पिपासा, ठीक है। पक्ष, कंकड़ और पाषाण, ये पाषाण, ये सब क्या है, आपके तत्सम है, और ये प्यासा आपका तद्भव है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तद्भव शब्द पहचानिए, तो बताएंगे 155 का आंसर हो जाएगा अचरज, ये आपका तद्भव है, ठीक है। आश्चर्य होता है इसका, अचरज का क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है, तो ये इसका होता है तत्सम रूप अचरज का। उसके बाद ये सब के सब आपके तत्सम हैं, आप याद रखेंगे अचरज क्या है, तद्भव रूप है। अगला प्रश्न तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, बताइए। तो साथीगढ़ याद रखेंगे इसका जो गलत है, देखिए मैंने बताया था आंत का अंत्र नहीं होगा, यही गलत है। बाकी देखिए नाई का क्या हो जाएगा, लावण्यता हो जाएगा, लौंग का लवंग हो जाएगा, आयशु का आदेश हो जाएगा, ये तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न आप देखेंगे मेढक का तत्सम रूप है, बताइए मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों मेढक को क्या कहा जाता है, मेढक को कहा जाता है मंडूक, ऑप्शन नंबर ए, कूप मंडूक कहा जाता है, कुएं का
कुएं में रहने वाला, कूप मंडूक, तो ऑप्शन नंबर ए मंडूक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो हीरा शब्द है इसका तत्सम रूप आपको बताना है, तो हीरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरक। ठीक है। अगला प्रश्न है हृदय शब्द का तद्भव होगा, तो हृदय शब्द दिया गया, इसका तद्भव शब्द आपको बताना है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिया। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द गलत है, बताइए इनमें से कौन सा युग्म गलत है। अच्छे प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो साथीगढ़ याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दातून का मंजन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दातून का मंजन ये गलत है। पाँव का पाद होता है, बिल्कुल सही है, ये आपका गलत है, डी वाला। ठीक है, बाहर का बाहा होता है, धर्म का धर्म होता है, तो दातून का मंजन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तिक्त शब्द का तद्भव है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तिक्त 161 का जवाब आप देंगे फटाफट, ऑप्शन नंबर ए तीता का क्या होता है, तिक्त होता है। अगला प्रश्न है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। आप देखेंगे ऑप्शन की तरफ, तो तत्सम से पूछा है, तद्भव से तत्सम बने शब्द को पहचाना है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दिया गया, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया, भभूत का विभूति, हमसे चिन्हित करवाना है सही वाला, तो यही तो हमारा आंसर था, हम इसे ऊपर देख कर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोच्च शब्द कौन सा है जो सही है, तो साथीगढ़ याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जीव का क्या होता है, तो याद रखेंगे जीव को जिह्वा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। अब आपको यहाँ पर सही वाला बताना है, तो साथीगढ़ याद रखेंगे पोथी का पुस्तक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, केवल आप वीडियो को देखते रहें और सुनते रहें, यहीं से आपके कवर हो जाएंगे सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव का कौन सा चयन कीजिए, यानी तद्भव शब्द का चयन करना है 165 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केस। ठीक है, ये कैसा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो दोस्तों याद रखेंगे 166 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका कैसा शब्द है, तो याद रखेंगे ये आपका तत्सम शब्द है मयूर। ठीक है, मोर का क्या होता है, मयूर होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव तत्सम के सर्वोच्चतम शब्द युग्म का चयन कीजिए, बताइए इस प्रकार कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर का ग्रह होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था घर का ग्रह होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है, बताइए। चौथा का चतुर्थ होता है, 31 का एकत्रिशत होता है, इतना का इयत होता है, 68 का अष्टजिष्ट होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा का चतुर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप आपको बताना है, तो दोस्तों याद रखेंगे आकाश का तद्भव रूप कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आसमान। आसमान को ही तुम कहते हैं आकाश, अंबर, नभ, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताइए 170वां, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आग, ये आपका तद्भव है, क्योंकि आग का अग्नि होता है, क्या होता है, आग का अग्नि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी सारे के सारे तत्सम है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब आपको इसमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, अगर आपने अभी वाले क्वेश्चन को भी देखा होगा तब भी आप टिक कर देंगे, अग्नि क्या है, तत्सम है, और आग इसका तद्भव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परस शब्द का तत्सम रूप है, परस, अपन लोग कहते हैं परस, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा परस वो होता है स्पर्श, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परस का स्पर्श। अगला क्वेश्चन है आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, बताइए आंसू का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखेंगे आंसू को कहते हैं अश्रु, ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पर, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको निःशुल्क PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथीगढ़ याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूल को क्या कहते हैं, पुष्प कहा जाता है, फूल को पुष्प कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो साथीगढ़ याद रखेंगे मैंने आपको बताया था खेत, और खेत का जो खेत और खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है,
तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर पुराना का पुराण कहा जाता है पुराने को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 177वां कि कौन सा शब्द तद्भव है। अब बताएंगे आपको तद्भव शब्द बताना है। तो दोस्तों आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से बता दोगे। इसमें आपको तद्भव शब्द पूछा है तो आंसर देखिए सपत्नी तत्सम, वल्गा तत्सम, रिक्त तत्सम, और यहाँ शब्द दिया शक्कर, तो शक्कर आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। बिल्कुल बता सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए जो ईक होता है इसको इक्षु कहा जाता है, खीर को क्षीर कहा जाता है, दही को दग्धी कहा जाता है, दूध, ठीक है, दूध आपका क्या है, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, दुग्ध, दूध का होता है दुग्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव का सर्वोच्चतम शब्द कौन सा है। इन दोनों का सर्वोच्च वाला पद आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गणेश का होता है गणेश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गणेश का गणेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि गीध का तत्सम रूप क्या होगा। जो गीध शब्द दिया है इसका तत्सम रूप आपसे पूछा है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गृध, ऑप्शन नंबर सी, गृध। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म शुद्ध सही है, बताइए तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म शुद्ध है। तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाय का गो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीर्थ का तीर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीर्थ का तीर्थ। अगला क्वेश्चन है चाक शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है, चाक शब्द का तत्सम रूप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाक का चक्र होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आप जवाब देंगे अगले प्रश्न का कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर जो मनुष्य शब्द दिया गया है ये मानव का होता है, किसका, मानव, और मानव का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, मनुष्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है। तो फटाफट बताएंगे इसका कौन सा युग्म आपको सही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेह शब्द का स्नेह होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव कौन सा है। अब आप बताएंगे तद्भव, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शन। ठीक है, दर्शन का क्या होता है, दर्शन का क्या होता है, दर्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तामा शब्द आपके सामने दिया गया अगले प्रश्न में और आपसे पूछा गया तामा शब्द का तत्सम रूप है, बताएंगे तामा शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों आपने अगर ताम्रपाषाण एक सभ्यता पढ़ी होगी, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता होगा सभ्यता का नाम क्या था, ताम्रपाषाण, तो ऑप्शन नंबर बी ताम्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, बताइए तद्भव से क्या बना है, तत्सम बना है, ऐसा कौन सा शब्द है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पुरुषार्थ दिया, यहाँ पर पुरुषार्थ दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घी का घृत होता है ना कि घृत होता है, घी का क्या होता है, घृत होता है, घृत, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि घोड़ा शब्द का क्या पूछा गया आपसे, देखिए आपसे पूछा गया घोड़ा शब्द का तत्सम रूप, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा घोटक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब अश्व, घट, घटक, ये अश्व वगैरह इसके पर्यायवाची होते हैं घोड़ा के। ठीक है, घोटक भी पर्यायवाची है, परंतु जब तत्सम पूछा जाए तो घोटक ही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तत्सम से तद्भव के रूप में बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा वत्स को क्या कहा जाता है, बछड़ा कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम से तद्भव बना है और सही भी हो। तो ऑप्शन की तरफ जब आप जाएंगे तो देखेंगे वत्स से बछड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तो आपको पता है खीर का क्या होता है, क्षीर होता है, कोख का क्या होता है, कोख, तो दोस्तों याद रखें कोख का कोक्ष होता है, नासिका, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, नासिका, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि तद्भव से तत्सम बना हुआ शब्द पहचानना है। दोस्तों ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो घोड़ा का क्या होता है, घोटक, अभी हम ऊपर क्या देख के आए थे, घोड़ा का घोटक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है या तद्भव पूछा है। तो साथीगढ़ याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द। देखिए शब्द
शब्द, शब्द ये नहीं, सब गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी होगा शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अंगोछा तत्सम शब्द अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। यानी अंगोछा का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, तो उसे कहते हैं अंग पोंछा। क्या कहते हैं, अंग प्रोछा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंग प्रोछा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए। आपसे पूछा क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे आपसे पूछा गया तद्भव शब्द। तो साथीगण याद रखेंगे, जो 5 ऑप्शन दिए गए इनमें से आप गधा शब्द देखेंगे तो ये आपका तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपसे तत्सम पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छेद। ठीक है, छिद्र का क्या होता है, तो आप याद रखेंगे, तो छिद्र शब्द होता है, छिद्र, इसका छेद होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तो साथीगण याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, पाहुना, ये तत्सम नहीं है। बाकी आपके पार्श्व, पाषाण और पिटक ये तीनों ही तत्सम रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे एवं का तद्भव रूप होता है यो, ऑप्शन नंबर डी। अगला शब्द है तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न कह रहा है तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही है, तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, जो लुई दिया गया है, लुई इसका लेपिका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो आप बताएंगे कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो बाड़ी दिया गया है ये तद्भव है, बाकी तीनों के तीन आपके तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों हमने 200 प्रश्नों को 2 वीडियो में कवर कर लिया है। आगे हमारे 3 लेक्चर और आएंगे किस पर, तत्सम तद्भव पर, और कुल 500 प्रश्नों को कवर करेंगे 5 लेक्चर के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो आरओ एग्जाम से संबंधित तो कमेंट अवश्य कीजिए, आपका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। फ्री में नोट्स, PDF नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।